तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल विज्ञान केंद्र। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग टेस्ट पेपर 3 डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले टेस्ट पेपर 1 और 2 मैंने डिस्कस कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले उसको भी देख लीजिएगा आप इसे देखने के बाद, ठीक है। क्योंकि जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके एग्जाम के लिए वो बेनिफिशियल होने वाला है। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट होगा कि अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको फ्री में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ और साइंस की तैयारी करवाई जा रही है। और दूसरा कि डिस्क्रिप्शन में आपको एक टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उससे भी जुड़ जाइएगा, क्योंकि वहाँ पर आपको पीडीएफ या आपके किसी भी तरह के सवाल हैं तो आप वहाँ से मुझे पूछ सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू किया जाए। हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? ठीक है, हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? तो पहला ऑप्शन है आपका नाभिकीय विखंडन, दूसरा है नाभिकीय संलयन, तीसरा है उपरिवर्तन और है संवेग संरक्षण। तो आपको पता होगा कि क्या होगा, नाभिकीय संलयन। याद रखिएगा कि हाइड्रोजन बम कौन सी अभिक्रिया पर आधारित है? तो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर आधारित है। दूसरा कह रहा है कि परमाणु बम किस अभिक्रिया या आधारित है। अच्छा, किस अभिक्रिया या नहीं होगा, किस अभिक्रिया पर आधारित है। जिस तरह हाइड्रोजन बम किस पे है? संलयन पे है। हाइड्रोजन बम किस पे है? संलयन है। तो परमाणु बम किस पे है? तो आपका ऑप्शन है नाभिकीय संलयन है, संचरण है, संवहन है या नाभिकीय विखंडन है। तो 2 का डी होगा। याद रखिएगा। कैसे याद रखिएगा? तो ये देखिए कि हाइड्रोजन बम का जब बात होगा, हाइड्रोजन बम का, तो वहाँ संलयन होगा। देख, परमाणु बम होगा तो वो किस पे होगा? विखंडन पे होगा। याद रखिएगा, परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर होगा, वही हाइड्रोजन बम का अगर हम लोग बात करेंगे तो वो नाभिकीय संलयन पर होगा। आगे हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि रडार के आविष्कारक कौन थे? रडार को किसने आविष्कार किया था? फ्रैंक हिस्टल ने, लैंड स्टीनर ने, अल्बर्ट टेलर ने, मार्कोनी ने। ABCD में आपका जवाब होगा सी नंबर, एल्बर्ट टेलर ने। ठीक है, अगला है चौथा, न्यूट्रिनो की खोज किसने की थी? न्यूट्रिनो की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए रदरफोर्ड ने, बी पाउली ने, सी रंडरसन ने या चेडविक ने। तो आपका आंसर होगा बी, किसने की थी? पॉली ने की थी। न्यूट्रिनो की खोज किसने की थी? तो पॉली ने की थी। अगला देखिए, आवर्त के नियम की खोज किसने की थी? आवर्त का जो नियम है उसकी खोज सर्वप्रथम किसने किया था? तो सोली ने, आइंस्टीन ने, जॉनसन ने या मेंडलीफ ने। ये आपको पता होगा किसने किया था? आइंस्टीन ने किया था, सॉरी मेंडलीफ ने किया था। किसने किया था? मेंडलीफ ने किया था। तो 5 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, मेंडलीफ ने। ये आपको पता ही होगा। अगला है, प्रथम नाभिकीय रिएक्टर किसके निर्देशन में बनाया गया था? प्रथम नाभिकीय रिएक्टर जो है वह किसके निर्देशन में बनाया गया था? तो आपको पहला ऑप्शन है पॉली, बी है एनरिको फर्मी, तीसरा है मोस्ले और चौथा है रोजर ब्रेकन। तो 6 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, एनरिको फर्मी ने बनाया था। अगला है कि प्रथम हाइड्रोजन बम कब बनाया गया था? प्रथम हाइड्रोजन बम कब बनाया गया था? ए 1955 में, 1855 में, 1930 में या 1952 में। ABCD। तो 7 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अभी ऊपर आपको जस्ट थोड़ी देर पहले बताए थे कि हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन। याद रखिएगा। अगला है, प्रोटॉन किस प्रकार का कण है? आप सोच रहे होंगे कि सर इतना इजी क्वेश्चन थोड़ी आएगा, तो कभी कभी आ भी जाता है, तो आप याद रखिएगा। प्रोटॉन किस प्रकार का कण है? आवेशहीन है, धन आवेश युक्त है, ऋण आवेश युक्त है या कोई भी नहीं? ये आपको पता ही होगा क्या है? धन आवेशित है। अगला है, इलेक्ट्रॉन किस प्रकार का कण है? इलेक्ट्रॉन किस प्रकार का है? धन आवेशित है, ऋण आवेशित है, आवेशहीन है या कोई भी नहीं है? किस तरह का है? ऋण आवेशित है। 9 का बी। अगला है, न्यूट्रॉन किस प्रकार का कण है? तो न्यूट्रॉन किस प्रकार का कण है? ये आपको पता है कि न्यूट्रॉन किस प्रकार का कण है? धन आवेशित है, ऋण आवेशित है, आवेशहीन है या इनमें से कोई नहीं? तो ऋण आवेशित, सॉरी आवेशहीन है। किस तरह का न्यूट्रॉन किस प्रकार का कण है? तो आवेशहीन है। आप एक बार फिर से माइंड में जैसे न्यूट्रॉन पढ़े, देखिए अच्छे से सेट मारने का क्या तरीका है कि जैसे न्यूट्रॉन हम पढ़े तो ध्यान में तुरंत लाएंगे कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होगा, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होगा और न्यूट्रॉन क्या होगा? आवेशहीन होगा। याद रखिएगा। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था।
ऑटो हॉर्न ने किया था, माइकल फैराडे ने किया था, विलियम साल्क ने किया था या गैलीलियो ने किया था? तो 11 का आंसर क्या होगा? ए होगा। कौन किया था? ऑटो हॉर्न ने किया था। प्रथम परमाणु बम बनाया गया था। प्रथम परमाणु बम कब बनाया गया था? 1945 में, 1952 में, 1954 में या 1932 में? तो 12 का आंसर क्या होगा? ए होगा। कब बनाया गया था? 1945 में बनाया गया था। अगला 13 नंबर हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? पहला है एंडरसन ने की थी, दूसरा रदरफोर्ड ने की थी, तीसरा जे थॉमसन ने की थी या चौथा जेम्स चैडविक ने की थी? तो 13 का आंसर क्या होगा? सी होगा। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? जे थॉमसन ने किया था, याद रखिएगा। अगला है प्रोटॉन की खोज किसने की थी? इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज जाते हैं कि प्रोटॉन को किसने खोजा था। तो ए है रदरफोर्ड ने, बी है गोल्डस्टीन ने, सी डाल्टन है और डी मेंडल है। तो आपका 14 का आंसर क्या होगा? बी होगा। ठीक है, याद रखिएगा कि प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी। ठीक है, बहुत लोग रदरफोर्ड भी मार देते हैं, तो नहीं, गोल्डस्टीन ने की थी। अगला हम लोग 15वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि 15वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 15वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? आपके ऑप्शन है ए रदरफोर्ड ने, बी जेम्स चैडविक ने और चौथा सी गैलीलियो ने या डी न्यूटन ने? तो 15वां का आंसर क्या होगा? बी होगा। किसने किया था? जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। ठीक है, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी। 16वां नंबर कह रहा है कि पोलियो की टीका का खोज किसने किया था? पोलियो के टीके का खोज किसने किया था? आपके ऑप्शन ए है जॉन हैरिसन ने, बी जॉन ई सॉल्क ने, सी जे थॉमसन ने या डी जेड जॉनसन ने? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, जॉन ई साल्क। याद रखिएगा कि ये आविष्कार वाला क्वेश्चन पूछता है, इसलिए इसको आप स्किप मत कीजिए, नहीं तो बाद में पछताना पड़ जाएगा। डायनामाइट के आविष्कारक कौन थे? डायनामाइट के आविष्कारक कौन थे? अल्फ्रेड नोबल, ए बी मैंडलीव, सी टोरिसोली और डी माइकल फैराडे? कौन थे 17 का? ए एल्फ्रेड नोबेल थे। डायनामाइट के आविष्कारक कौन थे? एल्फ्रेड नोबेल थे। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 18 नंबर कह रहा है कि पोजिट्रॉन की खोज किसने की थी? पोजिट्रॉन की खोज किसने की थी? ए पाउली ने, बी एंडरसन ने, सी जॉनसन ने या रोंटजन ने? तो 18 का आंसर मेरा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या होगा? बी एंडरसन ने। निम्नलिखित में से किसकी वेधन क्षमता सबसे अधिक है? किसकी वेधन पेनिट्रेशन पावर सबसे ज्यादा किसका है? 19 का ए अल्फा किरणों का, बी बीटा किरणों का, सी गामा किरणों का या डी न्यूट्रॉन का? तो किसका है? 19 का सी। याद रखिएगा, गामा किरणों का जो है वेधन क्षमता सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन 20 नंबर हम लोग देखेंगे कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? ठीक है, ए थॉमस अल्वा एडिसन ने, बी गैलीलियो ने, सी अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने या डी मार्कोनी ने? तो 20 का आंसर आप मुझे कमेंट में बताएंगे। ये काफी इजी क्वेश्चन है, मुझे उम्मीद है कि आप जरूर बताएंगे। ठीक है, अगला 21 नंबर बताया है कि सोलर सिस्टम किसने खोजा? 21 नंबर का आंसर क्या होगा? सोलर सिस्टम किसने खोजा? ए आपके ऑप्शन है ए कोपरनिकस ने, बी केपलर ने, सी आर्यभट्ट ने या डी न्यूटन ने? तो 21 का क्या होगा? ए किसने खोजा है सोलर सिस्टम को? कोपरनिकस ने खोजा है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर का कार्य क्या है? ट्रिगर का कार्य क्या है? सॉरी, ट्रिगर का कार्य नहीं है, ट्रिगर क्या है? नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है? ट्रिगर मतलब कौन उसको इनिशिएट कर रहा है, कौन पिंच कर रहा है? ए इलेक्ट्रॉन है, बी न्यूट्रॉन है, सी पॉजिट्रॉन है या डी प्रोटॉन है? तो आपके आंसर क्या होंगे? न्यूट्रॉन होंगे। याद रखिएगा कि नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर का काम या कहिए कि उसको एक्साइटमेंट या उसको उकसाने का काम कौन करता है? तो न्यूट्रॉन करता है। अगला देखिए 23 नंबर कह रहा है क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? क्वांटम का सिद्धांत किसने दिया था? आपका ऑप्शन ए है मेंडलीव ने, बी मैडम क्यूरी ने, सी मैक्स प्लैंक ने या डी रोंटजन ने? तो इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। किसने दिया था? मैक्स प्लैंक ने दिया था। कौन सा? क्वांटम का सिद्धांत। याद रखिएगा। अगला है रेडियोधर्मिता का आविष्कार किसने किया था? रेडियोधर्मिता का आविष्कार किसने किया था? आपके ऑप्शन ए है हेनरी बेकुरल ने, बी एल्बर्ट आइंस्टाइन ने, सी रॉबर्ट कोच ने या डी लैंडस्टीनर ने? ए बी सी डी में आपको जवाब देना है। तो 24 का क्या होगा? ए हो जाएगा। क्या? हेनरी बेकुरल। किसने दिया था रेडियोधर्मिता का आविष्कार? किसने किया था? हेनरी बेकुरल ने किया था। 5वां नंबर देखिए क्या कह रहा है कि प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है? प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी जो है वह किस
मुख्य सिद्धांत पर आधारित है? पहला है जीनोम प्रभाव, बी है डॉपलर प्रभाव, सी है ब्रोगली प्रमेय और डी ऊष्मागतिकी के सिद्धांत। तो 25 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, डॉपलर। याद रखिएगा कि बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है? तो वो किस पर आधारित है? डॉपलर प्रभाव पर आधारित है। अगला है इनमें से कौन सूक्ष्म तत्व है? इसमें से कौन सूक्ष्म तत्व है, मतलब कौन है, क्या है? छोटा, बहुत छोटा है। तो 26 का ए है आपके पास क्लोरीन, बी है हाइड्रोजन, सी नाइट्रोजन और डी ऑक्सीजन। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? 26 का बी क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन हो जाएगा। 27वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है? भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है? ए ट्रॉम्बे, बी अप्सरा, सी अग्नि या डी नाग। तो 27 का आंसर क्या होगा? बी। ये शायद से आपको पता होगा, फेमस क्वेश्चन है, अप्सरा। ठीक है। 28 नंबर देखेंगे, इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया था? इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया था? तो 28 नंबर हम ए है चेडविक, बी है थॉमसन, सी है न्यूटन या डी है मिलीकॉन। तो आंसर क्या होगा? 28 का डी। ठीक है, 28 का डी। तो 28 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है कि इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया था? तो याद रखिएगा मिलीकॉन ने किया था इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण। अगला है कि परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण है। याद रखिएगा इस तरह का क्वेश्चन आता है, थोड़ा सा लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं। अच्छा क्वेश्चन इसको आप कह सकते हैं कि परमाणु में अवस्थित हल्का कण, सबसे हल्का कण कौन है जो परमाणु में है? प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है या कोई नहीं? तो आंसर क्या हो जाएगा? 29 का आंसर बी होगा, इलेक्ट्रॉन। यही पे टियर 3 में क्वेश्चन आया था कि सबसे हल्का, सबसे कम मास किसका है, उसमें उल्टा के थोड़ा सा दिया था कि सबसे कम मास किसका है। तो याद रखिएगा किसका है? इलेक्ट्रॉन का वेट सबसे कम है तीनों कणों में। अगला है लकड़ी की आयु ज्ञात करने में सहायक है। 30 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि लकड़ी की आयु ज्ञात करने में सहायक है। क्या सहायक है? कार्बन 14 सहायक है, यूरेनियम सहायक है, कोबाल्ट सहायक है या पोलोनियम सहायक है? तो 30 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, कार्बन 14। ठीक है। अगला 31 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकण है? पॉजिट्रॉन किसका एंटी पार्टिकल है? किसका एंटी पार्टिकल है? इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का या मेसोन का? तो 31 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। किसका है एंटी पार्टिकल? इलेक्ट्रॉन का है। पृथ्वी की आकलन, अगला क्वेश्चन 32 नंबर आपके सामने है कि पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है। पृथ्वी की आयु का आकलन, पृथ्वी की आयु को कैसे आप ज्ञात करेंगे? नंबर 1 यूरेनियम डेटिंग से, बी कार्बन डेटिंग से, सी परमाणु घड़ी से या डी जैविक घड़ी से। ए बी सी डी में आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो ए, किससे? यूरेनियम डेटिंग से करते हैं। अगला 33 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, गामा किरण की खोज किसने की? गामा किरण की खोज किसने की थी? ए है रदरफोर्ड ने, बी है पॉल विलार्ड ने, सी है रॉन्टजन ने या डी बेकुरल ने? तो ए बी सी डी में आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी पॉल विलार्ड ने। 34वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जीवाश्म की आयु का निर्धारण किसके द्वारा होता है? जीवाश्म की आयु का निर्धारण किसके द्वारा होता है? तो 34 का ए रेडियो कार्बन डेटिंग से, यूरेनियम डेटिंग से, परमाणु डेटिंग से या इनमें से कोई नहीं? तो 34 का क्या होगा? ए रेडियो डेटिंग से। जीवाश्म की आयु का निर्धारण कैसे करेंगे आप? रेडियो डेटिंग से करेंगे। ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन 35वां नंबर हम लोग देखने वाले हैं। 35वां नंबर क्या कह रहा है कि पोलोनियम की खोज किसने की? पोलोनियम की खोज किसने की? आपके ऑप्शन ए है रदरफोर्ड ने, बी है हेनरी बेकुरल ने, सी मैरी क्यूरी ने या डी रॉन्टजन ने? तो 35 का आंसर क्या होगा? सी मैरी क्यूरी ने। 36वां नंबर कह रहा है कि अक्रिय गैसों की खोज करने का श्रेय किसे प्राप्त है? अक्रिय गैसों का श्रेय, अक्रिय इनर्ट गैस जो है उसका खोज का श्रेय किसको जाता है? तो 36वां नंबर ए प्रिस्टले को, बी रैमजे को, सी सीले को या डी कैवेंडिश को? तो किसको जाता है? 36 का बी नंबर रैमजे। 36 का क्या होगा? रैमजे को जाता है। अक्रिय गैस को खोज किसने किया था? तो रैमजे ने किया था। अगला है डायनामाइट बनाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? डायनामाइट को बनाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? ए है नाइट्रोग्लिसरीन, बी है ऑलिक अम्ल, तीसरा है सी लैक्टिक अम्ल या डी मैलोइक अम्ल? तो ए बी सी डी में आपका आंसर क्या होगा? तो 37 का आंसर ए होगा। क्या होगा? ए होगा।
नाइट्रोग्लिसरीन का यूज किया जाता है। अगला है हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया? हाइड्रोजन बम को किसने विकसित किया? ए है बर्नर वॉन ब्रॉन ने, जे रॉबर्ट ओपनहीमर ने, एडवर्ड टेलर ने या सैमुअल कोहेन ने। किसने किया था? तो 38 का डी, सैमुअल कोहेन ने किया था। ठीक है, अगला देखिए परमाणु बम का विकास किसने किया? परमाणु बम का विकास किसने किया? आपके ऑप्शन है 39वां नंबर वर्नर वॉन ब्रॉन ने, एडवर्ड टेलर ने, सैमुअल कोहेन ने या जे रॉबर्ट ओपनहैमर ने। तो किसने किया था 39 का डी, परमाणु बम ओपनहीमर ने। इसी पे एक मूवी बना था, अभी देखे थे ओपनहीमर। तो ये किसका? परमाणु बम का विकास किसने किया था? तो रॉबर्ट जे ओपनहीमर ने। इसी पे एक मूवी बना था। तो ये टेस्ट आज यहीं पे खत्म होता है 39 क्वेश्चन का। अगर ये टेस्ट आप बार बार कैसे देखेंगे, अगर आपको टाइम ज़्यादा लग रहा ना तो 2 के स्पीड पर देख लीजिए, लेकिन देखिएगा जरूर, ठीक है, आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो इस टेस्ट को हम लोग यहीं रखेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया, और पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो भाई से जुड़ना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।